हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट वही एंगल्स के रिगार्डिंग जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ दो स्पेशल तरीके के एंगल को पढ़ा था। एक एडजेसेंट एंगल और दूसरा हमारा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आज हम लोग बच्चों उसी एंगल के क्रम में बढ़ते हुए हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे बेस्ड आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज भी एक्सरसाइज 6.1 ही है हमारा। पिछले लेक्चर में भी हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 किया था, लेकिन उसमें हमने वो क्वेश्चंस किए थे जो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल वाले क्वेश्चंस थे। आज हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 से और उसके पहले के एग्जांपल्स का जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है। तो सपोज करें कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है बच्चों, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं ए बी, और एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं सी डी। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से अगर किसी एक पॉइंट ओ पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ ओ पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। तब इनका जो इंटरसेक्शन है बच्चों, ये देखिए, ये इस पूरे फिगर को में चार एंगल्स बना रहा है। ये आपका एक एंगल है, इसे हम लोग एंगल 1 कह देते हैं। ये दूसरा एंगल है, इसे एंगल 2 कह देते हैं। ये तीसरा एंगल है, इसे एंगल 3 कह देते हैं, और ये चौथा एंगल है, इसे एंगल 4 कह देते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पहली बात तो तभी फॉर्म होगा जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। एक लाइन और एक रे नहीं, दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। अब यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कैसा? देखिए, ये एंगल 1 है और एंगल 2 तो इसके साथ वाला एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 का देखिए एक रे कॉमन है, ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट एंगल है। वैसे एंगल 1 और एंगल 4 भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 3 बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, है ना, बिल्कुल आमने सामने है। तो एंगल 1 एंगल 3 आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों एक और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ठीक आमने सामने वाले एंगल्स जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। चलिए मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखिए, हमारे पास यहां पर भी दो रेज हैं, एक रे है ए बी और एक रे हमारा है सी डी, और ये किसी एक पॉइंट ओ पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पता करें? देखिए, अभी भी चार एंगल्स बट रहे हैं ना आपके, तो इसको मैं कहता हूं एंगल 1, इसको कह देता हूं एंगल 2, इसको कह देते हैं एंगल 3, और इसको कह देते हैं एंगल 4। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 ये बिल्कुल आमने सामने है ना, बिल्कुल सामने सामने है, बिल्कुल। एंगल 1 और 2 तो साथ में है, एंगल 1 और 4 भी साथ में, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो एंगल 1 और एंगल 3 यहां पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वैसे एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर फिर से मैं इसे कह दूं पी क्यू और इसे मैं कह दूं आर एस, और ये ओ पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, यानी एंगल
आर ओ पी, एंगल आर ओ पी और एंगल क्यू ओ एस, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं बच्चों। अच्छा, उसी तरीके से ये एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल आर ओ पी और एंगल क्यू ओ एस ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, और एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस तरीके से अब मैं आपके सामने 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा लाइन है ए बी, ये मेरा लाइन है सी डी, और ये मेरा लाइन है ई एफ। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है ओ। अब जरा समझते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहले मैं इस एंगल को उठाता हूं। ठीक है, कौन सा एंगल है? ए ओ एफ। तो एंगल ए ओ एफ, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है भाई? ए ओ एफ के ठीक ऑपोजिट वाला ये एंगल मुझे नजर आ रहा है ना? ये बिल्कुल आप देख सकते। कैसे पता करेंगे भाई? ये लाइन, ये एंगल कौन से दो लाइन के बीच में है? एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ए बी और ई एफ के बीच में ये एंगल आपका बन रहा है। ये वाला एंगल किसके बीच में बन रहा है बच्चों? देखिए, ये वाला भी ए बी और ई एफ के बीच में बन रहा है। यानी दोनों सेम लाइंस, दो सेम लाइन के एंगल्स, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, वो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये ई ओ बी है, या फिर एंगल बी ओ ई, जो भी आप लिखें, बी ओ ई या ई ओ बी एक ही बात है। अच्छा, ये वाला एंगल जो है, कौन सा एंगल है? ए ओ सी। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? तो इसका भाई ए ओ सी, ये ए बी और सी डी लाइन के बीच में बन रहा है। और ये वाला एंगल देखिए बच्चों, ये भी आपका जो बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी, ये भी आपका ए बी और सी डी के बीच में बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, ये वाला एंगल देखते हैं, ये कौन सा एंगल है? एंगल सी ओ ई। और ये वाला एंगल देखिए, डी ओ एफ। ये दोनों एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट है। क्यों? सी ओ ई जो है वो सी डी और ई एफ के बीच में लाई कर रहा है, और डी ओ एफ ये भी सी डी और ई एफ के बीच में लाई कर रहा है। यानी दोनों एंगल सेम लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, बस एक है कि एक दूसरे साइड है और दूसरा दूसरे साइड है। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है। इस तरीके से आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को पहचानेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आप लोग इसमें मैं लिख दे रहा हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल इसे मैं लिख दे रहा हूं 30 डिग्री। ठीक है, और इसे मैं लिख दे रहा हूं 150 डिग्री। अब बताइए कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? एंगल 1 और एंगल 30, सॉरी एंगल 1 और 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना बच्चों? और वैसे ही एंगल 2 और एंगल 150 डिग्री। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक थ्योरम है, उस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए जो थ्योरम है, वो थ्योरम कहता है कि इफ टू लाइंस intersect each other। ठीक है बच्चों, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, तब जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, दे आर इक्वल।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी मैं दो लाइन बना रहा हूं, एक लाइन सपोज करो कि मेरे पास है ए बी और दूसरा लाइन मेरे पास है सी डी, ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमने बनाया एक लाइन ए बी एक लाइन सी डी और इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया ओ पॉइंट पर, ठीक है, सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो भाई ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है होगा, ये वाला, और यहां पर जो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, तो यानी कि एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 3 और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 4, ठीक है, तो समझिए इस बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए बी और सी डी हमने दो लाइन लिया जिन्हें हमने ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराया, तो बोला अगर ऐसा होता है तब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 की बात हो रही है या फिर एंगल 2 और एंगल 4 की बात हो रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो एक तरीके से आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, थ्योरम्स सारे आने चाहिए आपको, थ्योरम्स जो है जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो सब कहीं ना कहीं थ्योरम से ही इंटरलिंक्ड होते हैं, तो थ्योरम को अगर आप अच्छे समझ के अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस आपको बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो क्या प्रूफ करना है बच्चों यहाँ पर, यही कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है, या फिर एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने की। देखिए ए बी एक लाइन है ना बच्चों, ए ओ बी ये एक लाइन है, तो आप लिखेंगे यहां पर कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी क्या है बच्चों, एक लाइन, और जो पूरा सी डी की बात नहीं कर रहा मैं ओ से बोल रहा हूं स्टार्ट करने को, ओ सी इसके ऊपर एक रे है एंड ओ सी इज अ रे, ठीक है। तो देखिए ए बी एक लाइन है, अगर 1 और 2 एंगल दोनों को मैं एक साथ बनाऊं, 1 और 2 एंगल जो है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो एओबी एक लाइन है और ओसी इसके ऊपर एक रे है, ये ओसी एंगल 1 और एंगल 2 को बांट रहा है, तो इसका मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पर ये पूरा स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री के बराबर मिल रहा है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर की तरफ ओसी एक रे था वैसे नीचे की तरफ ओडी एक रे है ना, तो फिर आप लिख सकते हैं कि एओबी इज अ लाइन, एओबी क्या है, एक लाइन है, और नीचे की तरफ ओडी एक रे है ना बच्चों, ओडी इज अ रे, पूरा सीडी एक लाइन है लेकिन ओसी और ओडी एक रे है, तो यहां पर भी देखिए दो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तब ये पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कि अच्छा नहीं सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये हम गलत रास्ते पे चले गए थे। अब देखिए सीडी, देखिए सीडी एक लाइन है बच्चों, तो आप लिखेंगे सीडी इज अ लाइन, सीओडी इज अ लाइन, सीओडी एक लाइन है ना बच्चों, आपको दिख रहा है डायग्राम में, सीओडी एक लाइन है और उसके ऊपर ओए जो है बच्चों, ओए ये एक रे है ना, तो ए भी पूरा लाइन है लेकिन ओए जो हमारा है वो एक रे, ओए इज अ रे, तो इसका मतलब कि जो सीडी लाइन है, अगर इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, और ये तो खैर हमने फालतू ही बनाया था, ठीक है। अब देखिए सीडी एक लाइन है, सीडी का पूरा एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए है ना, अब ये जो पूरा डॉटेड एंगल मैंने बनाया है ये एंगल 1 और एंगल 4 को मिलाकर बन रहा है ना, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, सीडी के ऊपर लाई कर रहा है और ओए इसको बांट रहा है,
यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 इसको भी मिलाएंगे तो बच्चों 180 डिग्री के बराबर मिलेगा हमें रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हम, क्लियर है बात, AOB एक लाइन था इसलिए 1 और 2 लीनियर पेयर है, इसका सम 180 के बराबर है। CB एक लाइन है इसलिए 1 और 4 भी लीनियर पेयर है, इसका भी सम 180 डिग्री के बराबर है। अब अगर हम लोग कंपेयर करें बच्चों, अब अगर हम लोग कंपेयर करें, किसको कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों राइट हैंड साइड जो दोनों इक्वेशन का है वो बराबर है, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए ना, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 1 कट जाएगा, यानी एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर होगा। देखिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर प्रूफ करना था। अच्छा, उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 आपको प्रूफ करना है। तो ये देखिए CD, फिर से आप एक लाइन ले लीजिए। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली COD एक लाइन है ना बच्चों, COD तो एक लाइन है, COD, और OB इसके ऊपर रे है, ठीक है, एंड OB इसके ऊपर एक रे, OB इज अ रे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां पे। अब देखिए ये पूरा एंगल देखिए बच्चों, जो COD पे बन रहा है ये एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर होगा ना। और ये कौन से दो एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिख रहा है हमें, एंगल 2 एंगल 3 मिलकर ये पूरा COD वाला स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें बच्चों, तो इसका भी राइट हैंड साइड बराबर है ना 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 कट जाएगा, यानी एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए बराबर आ गया। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसलिए थ्योरम बता रहा है कि अगर आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए नजर आते हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, दुनिया में कोई भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप उठाकर देख लो, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये आंख बंद कर आप समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो, क्योंकि हमने बाकायदा इसको यहां पर प्रूफ किया है। तो ये थ्योरम आप नोट कर लीजिए और इसे 3-4 बार प्रैक्टिस कर जाइएगा अच्छे समझ के, तो ये थ्योरम आपको अच्छे समझ आएगा, इसके क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के 6.1 एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल 1 का क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल 1 एनसीईआरटी का, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 है। क्या है क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है बच्चों, एक लाइन को कह रखा है PQ और एक लाइन को कह रखा है RS, और ये एंगल आपके हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चार एंगल्स हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि PQ और RS ये दो लाइन हैं जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल POR और एंगल QOR, इनका जो रेशियो है बच्चों, इनका रेशियो दिया हुआ है आपको 5:7, ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7। आपको फाइंड करना है
आपको फाइंड करना है एंगल पीओआर, एंगल क्यूओआर, एंगल क्यूओएस और एंगल पीओएस। ये चारों एंगल आपको फाइंड करना है। आप एक बार खुद से इसको कोशिश कीजिए, ट्राई करिए। किया बच्चों, खुद से ट्राई किया? चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं किस तरीके से मेरा सॉल्यूशन आप मैच करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन जरा हम लोग देखते हैं। ये सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एंगल पीओआर यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल क्यूओआर यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो 5:7 है। तो इसका मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन देखें तो दो चीज का रेशियो अगर 5:7 दिया है, इसका मतलब कि एंगल पीओआर कितना होना चाहिए? एंगल पीओआर अगर इसका रेशियो में 5 है यानी कि ये 5x के बराबर होना चाहिए। और एंगल क्यूओआर बच्चों, ये रेशियो में 7 दिया है इसलिए 7x होना चाहिए। ठीक है, इनका रेशियो लेना जरा, 5x और 7x का रेशियो, तो 5x अपॉन 7x, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5/7 यानी कि 5:7 रेशियो बच रहा है हमारा। तो POR हमारा 5x हो गया और QOR हमारा 7x हो गया। ठीक है, रेशियो में हमेशा हम एक x फैक्टर हम लोग लेते हैं, 5x और 7x। अब इन दोनों एंगल को देखिए, इन दोनों एंगल को अगर हम मिलाएं तो क्या ये दोनों एंगल मिलकर बच्चों ये PQ पर जो स्ट्रेट एंगल है वो नहीं बन रहा है? यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर है ना, तो इसका मतलब कि एंगल POR प्लस एंगल QOR, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए ना बच्चों, अगर ये लीनियर पेयर है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप लीनियर पेयर। तो POR की जगह 5x और QOR की जगह 7x, तो 5x प्लस 7x 180 डिग्री के बराबर होगा। 5x और 7x होता है 12x, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां से जो x हमारा है वो कितना हो जाएगा? 180 है और 12 को इधर लाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, 180/12 ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 15। ठीक है, x हमारा कितना आ रहा है? 15 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों अगर x हमारा 15 डिग्री आ रहा है तो एंगल POR हमारा कितना होगा? एंगल POR ये हमारा 5x के बराबर है, यानी 5 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करेंगे? 15 डिग्री, तो 5 इंटू 15 डिग्री हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। और वैसे ही एंगल QOR की अगर हम बात करें, एंगल QOR की बात करें तो ये हमारा 7x के बराबर है, यानी कि 7 इंटू एक्स की जगह 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब बाकी ये दो एंगल तो हमने निकाल लिए POR QR। अब आपसे कह रहा है QOS निकालने को। एंगल QOS कौन सा एंगल है? एंगल QOS ये वाला एंगल। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना, यानी एंगल QOS और एंगल POR दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और हमने देखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी आपका 75 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्यों लिखा आपने इनको बराबर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख लीजिए यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, उसी तरीके से एक आपसे कह रहा है कि एंगल POS भी निकाल लो भैया। तो एंगल POS तो ये वाला है ना, ये एंगल POS है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? QOR, तो ये एंगल QOR के बराबर होगा, यानी 105 डिग्री होना चाहिए। क्यों? वही सेम रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो चलिए हमने ये चारों एंगल्स जो हमने बच्चों फाइंड आउट कर लिए। आप एक बार अपने आंसर को मैच कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप इसको देख लीजिए कहां आपने मिस्टेक की है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कह रहा है कि AB एक लाइन है, ठीक है,
ए बी एक लाइन है और सी डी भी एक लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ओ पॉइंट पर एक रे है ओ ई। ओ पॉइंट पर एक रे है ओ ई। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, फिगर आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी ओ पॉइंट से एक रे हमने ड्रॉ किया है ओ ई। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है, हमेशा सॉल्यूशन के टाइम गिवन टू फाइंड ये सब जरूर लिखें। आपको गिवन है कि एंगल AOC, एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल AOC और एंगल BOE, एंगल BOE, कौन सा एंगल है BOE यानी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को ऐड करने पर 70 डिग्री के बराबर आपको मिल रहा है। और जो एंगल BOD है, एंगल BOD, कौन सा एंगल BOD यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि ये एंगल आपका 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, आपने क्या क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है एक तो एंगल BOE, एंगल BOE, ठीक है, BOE यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है कि मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, और एक रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, COE तो रिफ्लेक्स यानी कि बाहर वाला बड़ा वाला एंगल। रिफ्लेक्स देखिए, कोई भी एंगल जो है वो दो एंगल्स बनते हैं सेम। COE का एक एंगल देखिए अंदर वाला है और एक एंगल देखिए बाहर वाला है, तो इन दोनों में जो भी बड़ा एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कि आपसे बड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको COE अंदर वाला छोटा वाला एंगल अगर पता चल जाएगा तो टोटल कितना है, सर्कल बन गया 360 डिग्री, तो जो भी अंदर वाला पता चलता है उसको आप 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। चलिए आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कर लिया बच्चों, खुद से ट्राई किया आपने? चलिए इसको हम देखते हैं। पहले हम लोग BOE फाइंड करते हैं। ठीक है, BOE हम लोग फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों ये एंगल तो पहले से हमें पता है कि 40 डिग्री, अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो हमें पहले से पता है कि AOC और BOE ये मिलकर 70 डिग्री के बराबर है। अगर मैं तीनों एंगल निकाल लूं बच्चों, अगर मैं ये तीनों एंगल निकाल लूं, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल COE, तो क्या ये मेरे 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों? AOC यानी ये वाला एंगल, BOE यानी ये वाला एंगल और COE यानी ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, क्या तीनों मिलाकर ये आपका एक स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो AOC और BOE अगर इसको आप देखें तो ये आपको 70 डिग्री के बराबर दिया गया है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 70 डिग्री प्लस एंगल COE, ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा ना बच्चों? तो अब मैं COE को लिखूं, एंगल COE, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल COE ये आपका 100 कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात? COE आपका 110 डिग्री आ रहा है। अब अगर हम देखें लाइन CD के ऊपर, ठीक है, CD लाइन जो है बच्चों, ये CD लाइन देखिए, ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD लाइन के ऊपर, अब CD लाइन के ऊपर कौन से तीन एंगल बन रहे हैं?
सी डी लाइन के ऊपर एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तीनों एंगल को अगर कंबाइन कर दें तो ये पूरा ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बन रहा है ना। यानी कि एक तो ये वाला एंगल, एंगल सीओई, एंगल सीओई, दूसरा एंगल, एंगल ईओबी, एंगल ईओबी, और तीसरा एंगल बीओडी। ठीक है, एंगल बीओडी, ये आपका 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों सीओई तो हमारा 110 डिग्री आया है, इसकी जगह 110 डिग्री लिख दिया। एंगल ईओबी ये आपको फाइंड करना है। ईओबी देखिए बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बीओई लिखे या ईओबी लिखे एक ही बात है, दोनों में ओ बीच में आ रहा है ना, और इसके बॉडीगार्ड्स हैं बी और ई, चाहे ई को आगे लिख दें, बी को पीछे लिख दें, या बी को आगे लिख दें, ई को पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एंगल ईओबी आपको फाइंड करना है, और एंगल बीओडी आपको पहले से गिवन है कि ये 40 डिग्री के बराबर है। इनका सम हो गया 180 डिग्री के बराबर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल ईओडी, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से एंगल ईओडी जो है बच्चों वो कितना हो गया 180, और 150 इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो ये 180 माइनस 50 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, बीओई फाइंड करना था ना आपको, ईओबी या बीओई, ईओडी नहीं, ये बी। ठीक है, ये बी। ओके, चलिए एक तो ये हमें मिल गया पहला आंसर। अब दूसरा आपसे कह रहा है क्या, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक एंगल और उसका रिफ्लेक्स, ठीक है, एंगल और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, उसी एंगल का रिफ्लेक्स। ठीक है, एंगल और उस एंगल का रिफ्लेक्स वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल कौन सा है, बी सीओई, एंगल सीओई प्लस रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कौन सा, यही सेम एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, इनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो सीओई हमारा कितना है 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल सीओई, इनका सम 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना होना चाहिए, देखिए इधर 360 डिग्री तो पहले से है, और ये 110 डिग्री जो इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि जो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल सीओई है ये 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री के बराबर आएगा। ये लीजिए आपका दूसरा आंसर निकल कर आ गया, जो दूसरा आपसे पूछ रहा था ये भी हमारा आ गया। एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी एंगल उठा लें और उस एंगल का रिफ्लेक्स उठा लें, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई हमारे पास एक लाइन है, एक्स वाई एक हमारे पास लाइन है और mn एक लाइन है। ठीक है बच्चों, एक्स वाई और mn इस तरीके से दो लाइन आपको दिए गए हैं, और एक्स वाई पर एक परपेंडिकुलर रे है। एक्स वाई पर ये दोनों लाइन जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर रे है, यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये है ओपी रे, ये आपका A है, ये एंगल A है, ये एंगल B है। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है ये एंगल आपका C है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि XY और MN ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर एक XY के परपेंडिकुलर रे बनाया गया, 90 डिग्री वाला रे बनाया गया है, और बाकी जो ये तीन एंगल है वो दे रखे हैं। कह रहा है A, B और C है ये एंगल, और गिवन है आपको
गिवन है, क्या क्या गिवन है कि एंगल POY ये 90 डिग्री के बराबर है। POY ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। फिर आपको गिवन है कि A और B का रेशियो ये 2:3 है। A और B का रेशियो कितना है? 2:3। और आपको फाइंड करने को बोला है कि भैया आप हमें जो एंगल C है उसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो एक बार जरा आप खुद से कोशिश करिए। A/B का रेशियो दिया हुआ है कि 2:3 है और C आपको फाइंड करना है। कोशिश करें बच्चों एक बार। कर लिया बच्चों? एक बार ट्राई किया आपने? देखिए आया नहीं आया ये बात की बात है, लेकिन आपने ट्राई करना है, ठीक है? तो क्योंकि बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सीखने नहीं आए, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, सोचना क्या है, ये प्रोसेस आपको डेवलप करना है। एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आपने क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच सीखा है नहीं, आपने सोचना सीखा है नहीं कि भाई मेरे को सवाल में सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख जा रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को सवाल में ना सोचना है, सीधे सॉल्यूशन नहीं देखना है, सोचना है, अप्रोच लगाना है, तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसा करेगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग सी फाइंड करते हैं। देखिए ए और बी का रेशियो 2:3 दिया गया है। तो बच्चों हमने क्या सीखा था कि जो एंगल ए है, अगर रेशियो 2:3 दिया गया है यानी ए किसके बराबर होगा भाई? ए के साथ रेशियो में 2 है यानी कि ए आपका 2x के बराबर होगा और बी आपका किसके बराबर होगा बच्चों? 3x के बराबर होगा। ये आपने सोचा होगा। अब देखिए जो ए है, जो बी है और ये जो POY एंगल, तीनों एंगल को अगर मिला दें तो ये XY के ऊपर ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, यानी कि A प्लस B प्लस एंगल POY इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा बच्चों? तो A की जगह आप लिखेंगे 2x, B की जगह लिखेंगे 3x, POY की जगह लिखेंगे 90 डिग्री। ये किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर। तो 2x प्लस 3x होता है बच्चों 5x और ये राइट हैंड साइड पर 180 डिग्री तो था ही, ये प्लस 90 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, यानी 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री। 5x आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया, यानी x क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री अपॉन 5, दैट मींस 90 अपॉन 5 कितना होता है? 18। तो x आपका निकल कर आ गया 18 डिग्री। अब x बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों? ये एंगल B और C आपने देखा है। अब चलिए इसका काम तो निकल गया। एंगल B और एंगल C को देखिए, इन दोनों को मिलाएं तो ये MN लाइन बन रहा है। इसका B और C को जोड़ दें तो ये वाला पूरा एंगल आ रहा है ना, स्ट्रेट एंगल। तो अगर B आपको पता है तो आपको पता है कि B प्लस C 180 डिग्री के बराबर है। तो B अगर पता चल गया तो यानी कि C पता चल जाएगा। तो अगर x आपका 18 डिग्री है तो A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? A की वैल्यू कितनी होगी? A हमारा 2x के बराबर है, यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखे हैं? x की जगह 18 लिखेंगे तो 2 इंटू 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जो B है हमारा, B ये हमारा 3x के बराबर है, यानी कि 3 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री। अब चलिए B तो हमें पता चल गया और हम देख रहे हैं कि B और C लीनियर पेयर है। B एंड C आर लीनियर पेयर, दिख रहा है ना बच्चों हमें? B और C लीनियर पेयर है, तो यानी कि B और C को ऐड करें, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं इसलिए इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसमें से B आपका 54 डिग्री आया है, यानी B की जगह 54 डिग्री लिख दें प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री और ये प्लस 54 इधर आकर माइनस 54 डिग्री हो जाएगा, यानी C की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। यही तो आपको फाइंड करना था बच्चों, फाइंड C। ये लीजिए, फाइंड कर लिया। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, कहीं आपने गड़बड़ किया है गलती से भी तो उसको आप
ठीक कर लीजिए और समझिए कि अगर आपने मिस्टेक किया तो समझिए कि कहां पर आपने अप्रोच में अपनी गाड़ी दूसरे रास्ते पे मोड़ दी थी। ये समझना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ये क्वेश्चन आप सीख लें, इसको देख के ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के आपने ये सीखना है कि भाई अप्रोच कैसे करते हैं, सवाल को जब देखते हैं तब उसे समझते कैसे हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे सवालों किया जाता है। ये सब अगर आप सोचेंगे तो आपसे सारे सवाल बनेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज कर। चलिए ठीक है बच्चों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 6.1 से थे। और लीनियर पेयर का तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही जो थर्ड लेक्चर था उसमें ही मैंने आपको कराया था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अगले लेक्चर में अब हम लोग ऐसा करेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आरडी शर्मा के करेंगे। ठीक है बच्चों, और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया हमें मिलेगा। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, मजे में रहें, पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बाय बाय।